तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 में। तो आप सब कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक काफ़ी नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना। और 15 तारीख से आप लोग के एग्ज़ाम शुरू होगी। तो पहला दिन आपका हिंदी का परीक्षा है, ठीक है ना। तो हिंदी की परीक्षा के लिए जो है ये वर्णिका का पूरा पाठ, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं यह जो है वर्णिका का है। किसका है बच्चों? वर्णिका भाग का है, हिंदी का, ठीक है। इसमें पूरा क्वेश्चन जो है एकदम BBI है, ठीक है ना बच्चों। एकदम एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे गए वैसे प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। तो इसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले घर पे रिवीजन कर लीजिएगा खूब अच्छी तरह से, ठीक है ना। और खूब मन लगा कर लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। पहला दिन आप जाइएगा तो डरने का कोई बात नहीं होनी चाहिए, आपको नर्वस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। और कल जो है 14 तारीख को सरस्वती पूजा है, ठीक है बच्चों। तो आप सरस्वती माता से निवेदन कीजिएगा कि मुझे पढ़ाई में मन लगे, मुझे सद्बुद्धि दे, ठीक है ना। हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करते रहे, ठीक है बच्चों। तो आप अपनी इच्छा को जो है अपनी सरस्वती माता से एक बार मांग लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, आपकी यह चैनल जो है आपका हमेशा सेवा में है, ठीक है बच्चों। जब से मैंने शुरू किया है तो आपका इसके अलावा हिंदी के अलावा आपको कौन सा विषय का चाहिए BBI क्वेश्चन आप एक बार जरूर बताइएगा, उसको जो है हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो आप देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आप ही का चैनल है बच्चों, ठीक है ना। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सहपाठियों, दोस्तों, मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और उनको ये भी बताइए, ठीक है ना, कि सॉरी बच्चों 25 को हम बोले थे लेकिन 25 के आगे हम डेट बढ़ा दिए हैं। 1 मार्च से आपका नया बैच शुरू होगा। कौन सा मार्च से बच्चों? 1 मार्च से, ठीक है ना। जिसमें जो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए सभी विषयों की तैयारी की जाएगी, ठीक है ना बच्चों। सभी विषयों की तैयारी किया जाएगा, यानी ऑल सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, विशेष बात नहीं करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीवन संघर्ष 224। आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उससे एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका पूरे सूचना जो है इसी टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। चलिए, इसका पार्ट 7 है। क्या है बच्चों? पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। छठा पार्ट भी आप लोग को दे दिए है, ये रहा है आपका 7वां पार्ट, जो पूरा का पूरा वर्णिका का संग्रह है। किसका संग्रह है बच्चों? वर्णिका का संग्रह है। किसका बच्चों? वर्णिका का संग्रह। किसका है बच्चों? वर्णिका का संग्रह है। चलिए हम जो अगला प्रश्न को चलते हैं। 146, इससे पहले आपका वीडियो में 145 तक आपका करा दिए थे। जो पार्ट नंबर कौन था? तो पार्ट हमारा 6 था, ठीक है बच्चों। ये है पार्ट 7 जो 146 के बाद शुरू होती है। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? आप कहानी पढ़े थे, तब बहू को जो है क्यों राक्षसी कहने के बाद जो है मगम्मत जो से लड़ाई हो गई थी, ठीक है ना। तो वही जो है बहू ने कैसा तरीका अपनाया और अपनी सास को मना लिया। तो ये क्या हुआ कि उसको पता चल गया था कि भाई रगम्पा जो हमारी सास से क्या करेगी, धन दौलत इतना रुपया पैसा कमाल है ना, सब चल जाएगा बेकार में दूसरा की जगह, है कि नहीं। तो इसलिए दोनों पति पत्नी मिलकर रात में निर्णय लिया, सवेरे जाके एकदम तो ही हम माए बाप एकदम हाथ में पकड़ के, ठीक है ना, और माफी मांगना शुरू कर दिया। अब माँ का ममता था, अपना बड़प्पन नहीं कोई है कि नहीं, इसलिए वह अपनी बहू के साथ मिलने के लिए तैयार हो गई। ये था आपका पहला क्वेश्चन कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसी प्रकार 47 नंबर क्वेश्चन है, 147, ठीक है बच्चों। दही वाली मगम्मा कहानी का शीर्षक लिखें। यानी दही वाली मगम्मा कहानी का शीर्षक क्या है, यानी सारांश लिखना है। सारांश क्या है बच्चों? शीर्षक नहीं, सारांश क्या है। तो मुख्य बात आपको सारांश में क्या करना है, लिख देना। ऐसा नहीं कि पूरा कहानी एक से निकाया 10 पेज तक 8 पेज तक लिख दिया, वैसा कहानी है। मुख्य बातें आपको लिखनी है।
ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी मगम्मा के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मगम्मा कैसी औरत थी, अच्छी थी, बुरी थी, उसका स्वभाव कैसा था, लोगों के साथ उसका बात विचार कैसा होता था, ठीक है ना। तो मगम्मा के बारे में आपका क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था। तो लक्ष्मी जो है गांव की एक औरत थी, ठीक है ना, और वह उसका पति का नाम था क्या बच्चों, लक्ष्मण, जो कहाँ काम करता था, कलकत्ता में, ठीक है ना। लक्ष्मी के एक बेटा था, बड़का बेटा का नाम क्या था, अच्युत नाम था। लक्ष्मी के टोटल कितने बच्चे थे, 4 थे, ठीक है ना, जिसमें 2 गो पुत्र था और 2 क्या थे बच्चों, पुत्री थी, ठीक है ना। और एक जो पुत्री थी, एक बच्चा था जो उसका साल भर का था। कितना का बच्चा था बच्चों, साल भर का था, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे कल जो है 10 बजे से जो है कल हम लाइव आएंगे, ठीक है बच्चों। और लाइव आएंगे तो उसमें जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर आपका होगा, जो महामैराथन होगा। क्या हो जाएगा, मैराथन क्लास चलेगा, ठीक है बच्चों, जो आपका 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है। तो आप लाइव में जुड़ने से है ना चुकिएगा मत, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं 150 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए 150 क्वेश्चन में क्या है कि नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद भी मनुष्य वहां से क्यों नहीं हटा। यह ढाते विश्वास कहानी में 7 कोटियों जी बता रहे हैं कि भाई नदी का विकराल रूप गांव वाले सभी देखा था, लेकिन फिर भी गांव को छोड़कर क्यों नहीं गया, नदी के किनारा को छोड़कर क्यों नहीं गया। तो सुनिए, नदी किनारा किस लिए छोड़कर गया, क्योंकि नदी को जो है नटखट बच्चे की तरह लोग मानते थे और उसका सुख दुख का गीत गाकर नदी बहती थी, उसी के पानी से नहाना खींचना, ठीक है ना। उसके बाद मछली पकड़ खाना, खेतों में सिंचाई करना, ये सुख का गीत हुआ। तो कभी कभी आप किसी चीज में सुखी लीजिएगा, सुख प्राप्त कीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा तो दुख झेलना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। 151 क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी ढाते विश्वास कहानी लिखा है, सही में उसका क्या सार्थक है, उसके बारे में क्या करना है बच्चों, लिखना है, ठीक है ना। ढाते विश्वास क्यों रखा है कि नहीं, जुड़ते विश्वास काहे रखा, काहे नहीं रखा है कि नहीं। तो यही सबके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। 152 क्वेश्चन, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है ना। और लक्ष्मण की पत्नी थी तो वह जो है गांव की स्थिति का, उनकी पारिवारिक स्थिति का, उसके ससुर जी मर गए थे, सास भी लगता है निपटिए गई थी, है कि नहीं। तो उसका एक ही अपना बच्चों के साथ रहते थे, उसका पति जो है कलकत्ता में काम करता था, ठीक है ना। समस्या आने पर बेचारी अकेले जो है उसका सामना करती है, ठीक है बच्चों। 153 क्वेश्चन, लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ क्यों काम करती थी। लक्ष्मी को किस चिंता के मारे नींद नहीं आती थी रात को। यानी लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ काम इसलिए करती थी क्योंकि लक्ष्मण जब कलकत्ता से पैसे भेजता था तो उतना से उसका घर बार चल नहीं पाता था, इसलिए तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट का काम किया करती थी, ठीक है बच्चों। छिटपुट का मतलब होता है कभी बर्तन धो देना, कभी झाड़ू लगा देना, या कभी जानवरों को चारा डाल देना, ठीक है ना। इसी प्रकार का छिटपुट का काम हुआ, जो उसे और उससे जो पैसा मिलता था अपने परिवार को अच्छी तरह से भरण पोषण कर पाती थी। और लक्ष्मी को किसे चिंता के मारे नींद नहीं आती थी, तो लक्ष्मी को चिंता इसलिए था कि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसे डर लगता था कि कब नदी का बांध टूट जाएगा और बाढ़ का पानी जो है पूरी तरह से फैल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आगे चलते हैं 154 क्वेश्चन, कह रहा है मंगू को उसकी माँ के अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती थी। देखिए मंगू की माँ चाहती थी कि भाई भर्ती इसलिए नहीं करना चाहती थी कि उसको डर था कि पागल जो है लड़की के साथ है अस्पताल वालों का कैसा व्यवहार रहेगा, उसके साथ हो सकता है पागल का रूप जानकर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार कर बैठे, ठीक है ना, उसके साथ जो है जानवर जैसा सलूक करे। इसलिए जो है मंगू की माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने में हल्का हिचकिचाती थी, भर्ती कराने के लिए मानती ही नहीं थी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं 155 नंबर क्वेश्चन। तो आप सब जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि वर्णिका का संग्रह है कि नहीं, आपको कोई यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। माँ के कितने संतान थे, तो माँ के टोटल के संतान था बच्चों, 4 गो। के संतान था 4 गो, 2 पुत्र था, ठीक है, और पुत्री के एगो था बच्चों,
तो 2 गो था, 2 दूनी 4। बड़ी पुत्री का नाम क्या था? कमु था। बड़ी पुत्री का नाम क्या था? कमु था, ठीक है ना, जिसका विवाह 14 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है, ठीक है। अब मंगू अभी फिलहाल पागल है, जिसका उम्र 12 वर्ष बताया जाता है। 156 माँ कहानी की सार्थकता को बताइए, यानी माँ कहानी शीर्षक क्यों रखा, बेटा कहानी क्यों नहीं रखा, ठीक है ना, पुत्री क्यों नहीं रखा, रखना चाहिए था ना। तो माँ ही कहानी क्यों शीर्षक रखा? क्योंकि माँ जो है इस संसार के सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। पागल बेटी थी फिर भी उसको कभी छोड़ी उड़ी नहीं, एक पल के लिए छोड़ती भी नहीं थी, ठीक है ना। तो माँ का ममता होता है, चाहे पुत्र अच्छा हो या चाहे पुत्र बुरा हो, ठीक है ना, उसके लिए समान ममता रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो बढ़िया उसके लिए ज्यादा ममता है और जो खराब है उसके लिए कम ममता है, नहीं, माँ का ममता बराबर होता है, ठीक है बच्चों। 157 क्वेश्चन, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की क्या प्रक्रिया हुई? देखिए, कुसुम जो है कन्या विद्यालय में पढ़ते पढ़ते पागल हो गई थी अगहन के महीने में, ठीक है ना। अगहन के महीने में ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू ठीक हो जाएगी, लेकिन मंगू ठीक तो नहीं हुई, लेकिन कन्या विद्यालय के पढ़ने वाली एक बच्ची जो है बच्चों, और वह पागल हो गई बच्ची, ठीक है ना, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली थी, तो उसको भर्ती कराया गया। लगभग 3 महीने में इसका जो है पागलपन दूर हो गया। तो गांव वाले जब इसको देखे कि कुसुम ठीक हो गई, तो गांव वाले जो है मंगू के माँ को आदेश देना शुरू किए, भाई सुझाव दे रहे कि आप भी मंगू को एक बार जो है अस्पताल में भर्ती कराइए, हो सकता है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ठीक हो जाए, ठीक है ना। इसलिए पहली बार जिंदगी में जो है मंगू की माँ अस्पताल का विरोध नहीं करती है। 158 क्वेश्चन कर रहा है, बल्ली अमाल ने पपाती के लिए क्या मन्नत मांगी? तो बल्ली अमाल ने पपाती के लिए यही मन्नत मांगी कि बल्ली अमाल ठीक हो जाए तो आपको रोजगारी भर कर चढ़ाऊंगा, यानी चढ़ावा होता है एक प्रकार का, ठीक है ना, वही चढ़ाने के लिए बात की थी बल्ली अमाल। बल्ली अमाल कौन है? तो पपाती की माँ है, ठीक है। तो इसका भी पति नहीं रहता है। 159 क्वेश्चन, बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? ये भी आपको वर्णिका कहानी में बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे, सबका व्याख्या करना संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, 160 नंबर, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई? तो पपाती कौन थी? पपाती जो है एक लड़की थी, ठीक है ना, और वह शहर अपने इलाज कराने के लिए, अच्छे उपचार के लिए शहर लाई गए थे, ठीक है ना, क्योंकि गांव में तो अच्छी तरह से इलाज हो नहीं पाते थे, इसलिए वह शहर लाई गई थी। 161 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते हैं। 161 क्वेश्चन बच्चों, बल्ली अमाल ने अपनी बेटी के साथ, बल्ली अमाल ने अपनी बेटी के साथ लौटने का निर्णय क्यों लिया? देखो, निर्णय इसलिए लिया कि डॉक्टर जो है, महिला जो है एकदम पढ़ी लिखी थी, ठीक है ना, और महिला जो थी, नहीं बच्चों सॉरी, जो बल्ली अमाल जो थी पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, इसलिए वह कहीं भी जाता था तो कहीं भी अगर अस्पताल में इधर उधर ही भटकते रहते, लेकिन कोई जो है सही रास्ता इसको बताता नहीं था, इसलिए यह निर्णय लिया कि हम जो है पपाती को लेकर क्या हो जाएंगे, घर वापस चले जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अनपढ़ स्कूल में जाइए या डॉक्टर के यहाँ जाइए या कोई भी सरकारी काम में जाइए तो आपका सरकारी काम अटकता ही रहता है, ठीक है ना, कभी भी सफल हो ही नहीं सकता है जल्दीबाजी में, ठीक है ना, महीनों लग जाएगा, सालों लग जाएगा, तभी नहीं होगा। 162, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद, यानी बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाया? और वही लापरवाही के कारण जो है बल्ली, बड़े डॉक्टर कहने पर भी उसकी बेटी यानी बल्ली अमाल की बेटी पपाती का भर्ती अस्पताल में नहीं हो पाता। सब बोलता है कि अभी जो है रूम खाली नहीं है तो कल सुबह में लाना, ठीक है ना, तो फलाना से सिग्नेचर करवा के लाओ, इसी प्रकार के बेमतलब की बातें होते रहता था, ठीक है ना। तो बल्ली अमाल जो है भर्ती नहीं करा पाई। 163 नंबर है बच्चों, बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी बल्ली अमाल कैसी औरत थी? तो बल्ली अमाल अनपढ़ औरत थी, ठीक है ना बच्चों। तो बल्ली अमाल के बारे में, वो कैसी औरत थी, ठीक है ना, अच्छी थी, बुरी थी, उसका स्वभाव कैसा था, लोगों के साथ उसका विचार कैसा था, उसके बारे में लिखना है। 164 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी के शीर्षक पर प्रकाश डालिए, यानी नगर कहानी क्यों रखा है भाई, ठीक है ना, गांव क्यों नहीं रखा, शहर क्यों नहीं रखा, नगर ही क्यों रखा, ठीक है, इसके बारे में क्या करना है, बढ़िया से कहानी आप जो पढ़े होंगे वो अच्छी तरह से इसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। 165 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि सीता को घर में घुटन क्यों महसूस हो रही थी, यानी सीता को घर में इसलिए घुटन महसूस हो रही थी बच्चों कि अपने ही घर में उसे आज़ादी नहीं था। बेटा बेटी सब थे, पोते पोती वाले भी होकर इनसे कोई जल्दी ठीक तरह से बात भी नहीं करता। देखिए आराम वैसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपका आराम है। आराम उसको कहते हैं, सुखी उसको को कहते हैं बच्चों, जो आपका परिवार एकदम जो है आपसे बोलचाल रखे, आपका हर समय जो आपका ख्याल रखे, ठीक है ना। तो सीता से कोई ख्याल नहीं पूछता था कि हाँ माँ आपको क्या चाहिए, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो बोलिएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई से कोई उतना मतलब रखता उगता नहीं था, ठीक है ना बच्चों। तो आगे चलते हैं, क्या कहता है 166 नंबर क्वेश्चन। सीता को किस दिन लापसी बिल्कुल फीकी लग रही थी, ठीक है ना। लापसी खाते समय उसको कैसा लग रहा था, तो लापसी खाते समय उससे गले से उतर ही नहीं रहा था, ठीक है ना, ऐसा उसको लग रहा था, ठीक है ना। तो फीकी लापसी के बारे में भी आपको अच्छी तरह से हम समझाए थे, ठीक है। 167 नंबर क्वेश्चन, सीता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, यानी सीता कैसी नारी थी, ठीक है ना, उसका व्यक्तित्व कैसा था, विचार कैसा था, स्वभाव कैसा था, लोगों के साथ उसका बोलचाल के व्यवहार कैसे थे, इसके बारे में क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो इतना तक क्वेश्चन हो गया, 167 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो एक बार फिर से है, अपने चैनल को जो है शेयर कीजिए, ठीक है ना, दूसरे के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि ये आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, तब ना जो है बल होगा, शक्ति मिलेगा, तब ना हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। 168 नंबर क्वेश्चन, सीता क्या सोचकर घर से निकल गई। सीता यही सोचकर घर निकल गई कि अब हमें घर वालों का हमसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और भी इसके आगे बातें था जो आप किताब के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, उतना व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी, तो सीता की स्थिति बच्चों के खेल कौन सा था, आपको याद है, चलिए बताइए कौन सा खेल था बच्चों जो खेलता था। तो ऐसा लगता था सीता को कि सीता को ऐसा लगता था बच्चों कि यह खेल मेरे जीवन में घट रहा है, ठीक है ना। तो कौन खेल था आप सब बताइए, ठीक है। तो आप सबको नहीं पता है तो हम बता देते हैं, और वह खेल था माई माई रोटी दे। क्या खेल था बच्चों, माई माई रोटी दे। तो सीता के जीवन में यह घटना घट रही थी, क्योंकि एक महीना जो है बिरजू के पास, फिर एक महीना कैलाश के पास, और फिर एक महीना नारायण के हिस्से में रहती। तो यह खेल उसके जीवन का सचमुच का खेल लग रहा था, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, 170 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो वर्णिका और हिंदी यहां से समाप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए 160 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी, पाठ के सारांश लिखिए, यानी धरती कब तक घूमेगी, मुख्य बात को क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। तो ये सब जो है क्वेश्चन एक बार रिवीजन कीजिएगा और समय को बर्बाद नहीं होने दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि समय को आप बर्बाद कीजिएगा तो समय आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। और समय को महत्व दीजिएगा तो समय फिर आपको महान बना देगा, ठीक है ना। इसलिए समय के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, समय के साथ अगर खिलवाड़ कीजिएगा तो समय आपको कहीं के छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। एक ऐसा दिन आएगा कि समय से आप जो खिलवाड़ कीजिएगा तो आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा, लोग आपको भीख भी देने के लिए तरसेंगे, यानी भीख भी देने के लिए जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप सब समय के अनुसार जो है मेहनत कीजिए, समय का दुरुपयोग मत कीजिए, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। तो आप सबको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। बच्चे खूब अच्छे से सरस्वती पूजा मनाइए और अपना पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो आगे मिलते हैं अगला वीडियो में। आपका कौन से वीडियो चाहिए, किस विषय पर, एक बार कमेंट में बताइएगा, हम आपका वीडियो जो है बनाकर दे देंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। आप सब शेयर नहीं करते हैं, वीडियो देख के साइड से निकल जाते हैं, है कि नहीं, ये गलत बात है। हमको भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस मेहनत के लिए आप, मेरा बस एक ही ख्वाहिश है कि इस मेहनत के लिए थोड़ा सा फल मिलना चाहिए, कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।